Jai Hind students, so how are you all? Today I am going to take one another session on prepositions. कल हमने in, on, at preposition सीखे थे in reference to place, position. Today I will teach you the usage of in, on, at in reference to time. आज हम सीखेंगे कि time के reference में ये तीनों prepositions हम कैसे use करते हैं. Now in, on, at. अगर आपको years के लिए use करना हो तो हम use करते हैं in. For example, in 2022, in 2021, in 1980. तो कभी भी आप एक year mention करोगे, so we use in. Then for months also we use in. For example, in January, in September, in October, in April, in May. So months से पहले हम in का usage करते हैं, year से पहले हम इन का यूसेज करते हैं. देन जितने भी आपके सीजन्स होते हैं लाइक इन विंटर्स, इन समर्स, इन मॉनसून्स, तो इनके लिए हम हमेशा इन का यूसेज करेंगे. नाउ लेट अस कम टू ऑन. ऑन यूज हो गया डेट के लिए, लाइक ऑन 2 जनवरी. सो बेसिकली सेकेंड इज अ डेट, सो हमने क्या लगा दिया ऑन. फॉर वीकडेज on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. I'll take your class on Monday, right? So कोई भी अगर आप डेट मेंशन कर रहे हो, डेज मेंशन कर रहे हो, तो हम ऑन का यूसेज करते हैं. at as I have told you earlier also, yesterday also in the previous session, that at exact के लिए यूज होता है, exact position. Similarly अगर हम एक exact time देते हैं, exact clock time, for example the class starts at 9 AM, तो 9 AM क्या है, एक exact clock time, so we have used at here. So जब भी आप एक proper time mention कर रहे हो, exact time, एक point of time बता रहे हो, तब हम at का यूसेज करते हैं. सिमिलरली पॉइंट ऑफ टाइम हमारे और भी होते हैं, जैसे नून इज एग्जैक्ट 12 PM. 12 PM इज एग्जैक्ट नून, तो इसलिए एट नून होता है. सिमिलरली एट मिडनाइट इज एग्जैक्ट 12 AM, तो उसके लिए हम एट यूज करते हैं. एट सनराइज, एट सनसेट बोला जाता है बिकॉज ये एग्जैक्ट टाइम हो गए हैं. सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं. इसमें सनराइज सनसेट इंपॉर्टेंट है. अभी प्रीवियस पेपर में एनडीए के एक बार एरर में ऑन अप्रैल दे दिया था, तो वही एरर था, इन अप्रैल होना था. सो डोंट टेक दीज पॉइंट्स लाइटली, दे कैन कम इन योर एरर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको गलत प्रेपोजिशन दे देंगे मंथ, ईयर या टाइम से पहले. नाउ द पार्ट्स ऑफ डेज व्हिच वी हैव लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, उनसे पहले क्या प्रपोजिशन आता है, लेट अस स्टडी दैट. इन, एट, कहीं पर हम इन लगाते हैं, कहीं पर हम एट लगाते हैं. लाइक वी कैन से इन द मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, करेक्ट होगा. इन द आफ्टरनून आई स्टडी इन द आफ्टरनून, या आई गो बैक होम इन द इवनिंग. तो यहाँ पर सब जगह हमने इन प्रपोजिशन लगा दिया विच इज करेक्ट. अब नाइट के लिए आपने देखा होगा कई जगह हम इन पढ़ते हैं, कई जगह हम एट पढ़ते हैं. लाइक आई स्टडी इन द नाइट या एट नाइट. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन नाइट एंड एट नाइट? सी द बेसिक डिफरेंस इज, अगर आपका एक्शन रेगुलरली हो रहा है तो आप बोलोगे एट नाइट. अगर आपका एक्शन रेगुलरली नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बार हुआ था, पास्ट में हुआ था, तो आप बोलोगे इन द नाइट. सो अगर एक्शन रेगुलरली होता है तो एट नाइट, या एक बार होना होगा या एक बार हुआ था, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर भी हो सकता है. एनीवेज डिपेंड करता है सेंटेंस पे. एक बार एक्शन हुआ है, रेगुलरली नहीं होता, तब आप यूज कर सकते हो नाइट से पहले इन. अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कि आपका एक्शन रेगुलर हो रहा है या इररेगुलर हो रहा है? टेंस विल हेल्प यू. सी इफ योर सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब एक्शन रेगुलरली होता है. और अगर पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस होगा तो आपका एक्शन एक बार होगा या हुआ था. फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी डैश नाइट. अगर सिर्फ एग्जामिनर ने इतना क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शंस में इन द
और at, ये दो ऑप्शंस आते हैं. So in such a case, because study is first form of the verb, so study is simple present tense. तो उससे हमें आइडिया लगता है कि आप रेगुलरली रात को पढ़ते हो, बिकॉज कई स्टूडेंट्स को लेट नाइट स्टडीज की हैबिट होती है, कई स्टूडेंट्स को अर्ली मॉर्निंग स्टडीज की हैबिट होती है. सो प्रोबेबली यू आर द वन जो लेट नाइट पढ़ता है. सो आई स्टडी एट नाइट, बिकॉज टेंस से हमें पता चल गया रेगुलर एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अगर यही सेंटेंस एग्जामिनर ने आपको पास्ट टेंस में दे दिया होता, आई स्टडीड डैश द नाइट, सो स्टडीड मींस पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. मतलब एक्शन एक बार हुआ था, आप रेगुलरली पढ़ते नहीं हो, बट यस कल रात में भी बहुत काम था तो आपने थोड़ी लेट नाइट स्टडीज कर ली थी, तो वहां पर एक बार आपका एक्शन हुआ है, रेगुलर एक्शन की कोई बात नहीं है यहाँ पर. तो यहाँ पर आप इन लगा सकते हो, आई स्टडीड इन द नाइट. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन, जब हम उसको नाइट से पहले यूज करते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब हम इन, ऑन, एट को, ये जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इस स्लाइड में और इससे प्रीवियस स्लाइड में, these are important points. Okay, next important is on time, in time. कई जगह आपने देखा होगा on time लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है in time. Now what is the difference? और ये अभी लास्ट टाइम CDS पेपर में आया भी था इसका क्वेश्चन एक फिलअप्स में. ऑन टाइम होता है जब हम बात करते हैं कि कोई बिल्कुल उसी समय पर आ रहा होता है जिस समय पे एक्शन स्टार्ट हो रहा है. अगर सपोज आपकी क्लास 10 बजे स्टार्ट होती है और आप ठीक 10 बजे ही पहुंच रहे हो तो आप ऑन टाइम हो. और अगर आप 10 बजने से थोड़ा पहले आ जाते हो, लेट्स से आप 9:55 9:56 तक भी आ जाते हो, तो आप इन टाइम हो. तो इन टाइम मतलब होता है अ लिटिल बिफोर टाइम. ये भी नहीं कि आप बहुत 1 घंटे पहले आ गए, बट यस थोड़ा समय से पहले. और ऑन टाइम होता है बिल्कुल उसी समय पर, एग्जैक्टली एट दैट टाइम. अब इसके सेंटेंसेस किस तरह से आएंगे? अब एग्जांपल में तो मैंने आपको टाइम बता के आपको एक्सप्लेन कर दिया. एग्जामिनर विल नॉट डू दैट, राइट? सो एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा उसी का आपको मीनिंग से समझना होगा. लेट्स से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स मस्ट रिपोर्ट, कोई एग्जामिनेशन है, सो स्टूडेंट्स मस्ट रिपोर्ट फॉर द एग्जामिनेशन डैश टाइम. सो सी दिस इज अ वेरी बेसिक सेंटेंस. अगर कोई एग्जामिनेशन है, अगर आपका एग्जाम है 10 o'clock शेड्यूल्ड है, तो ये तो नहीं है कि आप 10 o'clock ही पहुंचोगे. ऑब्वियसली आपको सेंटर पे हाफ एन आवर 40 मिनट्स पहले तो रिपोर्ट करना होगा. सो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा? इन टाइम. सी स्टूडेंट्स मस्ट रिपोर्ट इन टाइम. द एग्जाम विल स्टार्ट डैश टाइम. अब एग्जाम का टाइम है 10 बजे का, सो एग्जाम कभी भी पहले नहीं हो सकता ना. ये तो नहीं है कि 10 मिनट पहले शुरू कर देंगे, और बहुत रेयर सिचुएशन कोई होगी जिसमें एग्जाम लेट स्टार्ट होगा. सो एग्जाम का टाइम अगर 10 o'clock है तो 10 o'clock स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर्स देने शुरू हो जाते हैं. सो बेसिकली ऑन टाइम, द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन टाइम. सो इन टाइम और ऑन टाइम का ये डिफरेंस है. पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन था, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन एग्जैक्टली डैश टाइम. ये आया था नवंबर के CDS पेपर में क्वेश्चन इस रूल से रिलेटेड. अब यहाँ पर देखिए ये वर्ड आ गया है एग्जैक्टली. देखो टाइम तो बिल्कुल उस समय पे भी पहुंच सकती है, टाइम तो ट्रेन कई बार पहले भी पहुंच सकती है, और ट्रेन तो ज्यादातर लेट भी हो जाती है. बट एग्जैक्टली वर्ड से हमें पता चलता है कि बिल्कुल सही समय पे. अगर ट्रेन का पहुंचने का टाइम लेट्स से 9 o'clock है स्टेशन पे, तो एग्जैक्टली का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल 9 बजे ट्रेन पहुंची है, ना पहले पहुंची है ना बाद में. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑन टाइम होगा या इन टाइम? यस, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑन टाइम. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इन रेफरेंस टू ऑन टाइम एंड इन टाइम. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज, सी एट द मोमेंट. नाउ यू विल सी मोमेंट के साथ मैंने एट यूज करा है. अब इन अ मोमेंट, अब मोमेंट के साथ मैंने इन यूज कर लिया. मोमेंट हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, यहाँ पे इस तरह भी बोला जाता है. एंड फॉर अ मोमेंट,
मोमेंट के साथ मैंने 3 प्रेपोजिशंस यहाँ लगाए हैं, एट भी लगाया है, इन भी लगाया है, फॉर भी लगाया है। पहले मोमेंट का मीनिंग समझते हैं। मोमेंट होता है एक पल, इट कैन बी फॉर सेकेंड्स, थोड़े से समय के लिए, कोई भी एक मोमेंट, अ हैप्पी मोमेंट, अ सैड मोमेंट जस्ट केम बाय यू एंड पास्ट, दैट इज बेसिकली अ मोमेंट। जैसे कहते हैं ना, कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए मैं हैरान हो गया, कुछ पल के लिए मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, या इस समय हम ये काम कर रहे हैं, दैट इज मोमेंट। सो मोमेंट अनडिफाइंड होता है इन रेफरेंस टू टाइम, कि वो उसकी ड्यूरेशन क्या है। बेसिकली इट्स कंसिडर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नाउ एट द मोमेंट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, प्रीवियस सेशन में भी एक्सप्लेन करा था, एट होता है एग्जैक्ट के लिए। तो एट द मोमेंट मतलब बिल्कुल इस समय पे। अब जैसे इस समय हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो तीनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, at the moment. At the moment I am teaching the students, at the moment the students are studying. So at the moment मतलब होता है बिल्कुल इस समय पे, because moment मतलब पल, ये टाइम, और at हो गया exact. नेक्स्ट इज इन अ मोमेंट और मिनट। इन, अभी आपको इन टाइम सिखाया था, उसी को यहीं पे रिलेट करो, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करो। इन टाइम मैंने क्या सिखाया था, समय से थोड़ा पहले। तो इन अ मिनट हो गया उस समय के अंदर अंदर। मिनट तो आपको पता है 30 सेकेंड्स हो गए, मोमेंट कुछ भी हो सकता है, सेकेंड्स या मिनट का, जो भी टाइम ड्यूरेशन रहे उसकी। तो उस समय के अंदर अंदर, जैसे कई बार हम किसी को बोलते हैं आई विल बी बैक इन अ मिनट, जस्ट वेट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट या इन अ मिनट, मतलब बस अभी आया मैं वापस। तो यहाँ पे एग्जैक्ट उस टाइम क्या हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। आपने किसी को थोड़ा बहुत टाइम दे दिया कि कुछ सेकंड्स या 1 मिनट वेट करो, मैं बस उसके बीच में अभी आ गया 1 मिनट से पहले पहले। सो यहाँ पर आप समय से पहले उस एक्शन को कर रहे हो, तो वो इन अ मोमेंट या इन अ मिनट बेटर आंसर रहेगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट इज फॉर अ मोमेंट। अब देखिए, फॉर एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो बेसिकली यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करने के लिए। जब हम एक ड्यूरेशन एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, तो लगातार पढ़ा रही हूँ, तो टाइम के लिए 1 आवर क्या हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम, तो हमने उसके लिए फॉर लगा दिया, सिंस नहीं लगाया या कोई और प्रेपोजिशन नहीं यूज करा। सो फॉर अ मोमेंट या फॉर अ मिनट मतलब उतनी देर के लिए, उतनी देर, उस टाइम पीरियड को, उस 1 मिनट को या उस मोमेंट को आपने बेसिकली कैप्चर कर लिया, और आपने ये सामने वाले को बोल रहे हो कि उतनी देर के लिए मैं एकदम शॉक रह गया। सपोज अगर आपके फ्रेंड्स ने आपको एक सरप्राइज पार्टी दे दी, आपका बर्थडे है, यू हैड नो आइडिया, और आप एकदम एंटर करते हो घर एंड इट्स लाइक अ सरप्राइज पार्टी फॉर यू, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। आप सरप्राइज होंगे, आप शॉक्ड होंगे, आपके मिक्स्ड इमोशंस होंगे, हाउ टू रिएक्ट। सो फॉर अ मिनट या फॉर अ मोमेंट आई वाज surprised, या I was shocked, या I could not understand what was happening, तो उस समय के दौरान। तो for basically यूज होता है during, आप कह सकते हो during that time. For a moment I was taken aback, for a moment I could not understand what was happening. So ये moment के साथ आप 3 तरह के prepositions को यूज कर सकते हो। at, एग्जैक्ट, उस समय क्या हो रहा है, इन, जब आप उस समय के अंदर अंदर कोई काम कर रहे हो, और फॉर, उस समय के बीच में, ड्यूरिंग बेसिकली उस समय के बीच में जब आप कह सकते हो कि आप कंफ्यूज हो किसी सिचुएशन को लेके कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं इन, ऑन, एट के, बेसिकली रिलेटेड टू टाइम। अब इन और ड्यूरिंग, बिकॉज ये कई बार क्या होता है, अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको फिल इन द ब्लैंक में आएगा, तो आपको ये तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे, इन, ऑन, एट, फॉर भी दे देगा एग्जामिनर, सो यू विल हैव टू फिगर आउट द करेक्ट आंसर। तो इसलिए मैंने आपको ये तीनों सामने रख के एक्सप्लेन करे हैं। कई बार क्या हो जाता है, जैसे इन है, इन हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, ड्यूरिंग को भी हम टाइम के लिए यूज कर देते हैं, तो ये प्रेपोजिशंस कई बार आ जाते हैं तो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग सेम निकलता है। ठीक है, ड्यूरिंग मतलब दौरान, जब एक आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उस जॉब के दौरान, या आप पढ़ रहे हो, उस कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, उस समय के दौरान, दैट इज बेसिकली ड्यूरिंग। और इन भी इसी तरह से हो जाता है, जैसे कई बार हम बोलते हैं इन माई स्कूल डेज, इन माई चाइल्डहुड, मतलब मेरे स्कूल के दिनों में, और ड्यूरिंग माई स्कूल डेज के दौरान। सो मोर और लेस द मीनिंग कम्स सेम। तो अगर आपको इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में आता है जहां पर
सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है दौरान, तो हमारा करेक्ट आंसर, हमेशा ध्यान रखना, इफ यू वांट टू गेट द स्कोर, तो आपके एग्जाम्स के हिसाब से करेक्ट आंसर वहां इन नहीं होगा, ड्यूरिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का सेंटेंस आता है, डैश हिज वर्क टेन्योर he was always praised by everyone. Dash his work tenure, he was always praised by everyone. अपने काम के, जब वो काम करता था उस समय के दौरान उसको हमेशा सब ऑफिस में प्रेस करते थे। तो यहाँ पर दौरान की बात हो रही है, तो इन हिज वर्क टेन्योर नहीं बोलेंगे, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ होना चाहिए ड्यूरिंग। जैसे इन द वर्ल्ड वॉर 2, अगर आपका आंसर वहां होता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जहां पर हमारा सेंटेंस का मीनिंग निकलता है दौरान, कॉलेज डेज, स्कूल डेज, चाइल्डहुड डेज, कोई वॉर हो गई, कुछ आपका वर्क पीरियड हो गया कहीं ऑफिस में, इट मे बी एनीथिंग, एम्प्लॉयमेंट टाइम हो गया, तो स्टडिंग टाइम हो गया, खेलने का टाइम हो गया, तो वो उस बीच के दौरान अगर आपको मुझे एक्सप्लेन करना है तो बेसिकली सी, स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से इन और ड्यूरिंग दोनों करेक्ट हैं। बट अगर आपको ऑप्शंस में ड्यूरिंग आता है, सो प्लीज गो फॉर ड्यूरिंग, बिकॉज ड्यूरिंग विल गेट यू मार्क्स। एग्जामिनर आपको ड्यूरिंग के पॉइंट्स देगा, वहां पर इन का पॉइंट नहीं देगा, ऑल्दो इन इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। So now these were some important points जो मुझे इन और नैट के आपके साथ डिस्कस करने थे टाइम से रिलेटेड। In the next session what we will do, I will teach you comparisons in और into जैसे, ठीक है, on, upon, तो ये prepositions हैं जो साथ में आ जाते हैं, then they can again confuse you options में आकर। So इनको हम comparison करके we will study these such prepositions. So please go through this session once again. If you have any doubts, you can ask me in the class, or else you can post your queries in the comment section. Jai Hind, thank you very much.